नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास हम लोग करेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर, अर्थात साझेदारी का पुनर्गठन। क्लास में हम लोग आज देखेंगे कि क्यों आवश्यक है साझेदारी का पुनर्गठन, या किस लिए दरकार पड़ता है, किस लिए जरूरी पड़ती है साझेदारी की पुनर्गठन की। तो ये साझेदारी का पुनर्गठन, ये पुनर्गठन क्यों, कब और कैसे किया जाता है, हम लोग उस पर आज चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें। साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी जब चल रही होती है, एक अच्छी खासी साझेदारी जब वर्षों से चल रही होती है, तो आखिर ऐसा कौन सा मौका आ जाता है या कौन से ऐसे अवसर आ जाते हैं जब आपको उस साझेदारी का पुनर्गठन करना पड़ता है। हम सब लोग जानते हैं कि साझेदारी पूरी तरह से आधारित है एग्रीमेंट के ऊपर, अनुबंध के ऊपर, एक ठहराव के ऊपर। वो एग्रीमेंट जिसके द्वारा पार्टनरशिप में आपको पूंजी लगाने और लाभों को वितरित करने का एक पूरा समझौता तैयार किया हुआ रहता है। अनुबंध या एग्रीमेंट वो एक कड़ी होती है जो साझेदारी प्रक्रिया को लंबे समय तक चलाने में, उसको कानूनी रूप से उन्हें मददगार होती है। उनको किसी भी साझेदारी को अच्छे ढंग से चलाने के लिए उनको शुरुआत से लेकर के अंतिम के समय तक सभी साझेदारों के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए अनुबंध आवश्यक होता है। तो कोई भी साझेदारी प्रक्रिया जब चल रही होती है तो उस साझेदारी प्रक्रिया का पुनर्गठन, इस चैप्टर में बात आती है पुनर्गठन की। हम लोग जानते हैं साझेदारी अनुबंध से चल रही है, एग्रीमेंट से चल रही है, और वो एग्रीमेंट बना हुआ है, बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो एग्रीमेंट बना हुआ है, उस एग्रीमेंट में अगर जरा सा भी बदलाव किया जाता है तो इसका मतलब होगा कि आपके साझेदारी का पुनर्गठन किया जा रहा है। अगर आपके अनुबंध का, आपके एग्रीमेंट का एक कोई भी हिस्सा को अगर चेंज किया जा रहा है, उसमें परिवर्तन लाया जा रहा है, तो इसका मतलब कि आपके साझेदारी फर्म का आपका पुनर्गठन किया जा रहा है। ऐसे कौन कौन सी, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चीज को भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से मौके आते हैं, ऐसे कौन कौन से अवसर आते हैं जब एक अच्छी खासी चल रही साझेदारी का पुनर्गठन करना पड़ता है। तो एक एक करके आपको पहले बताना चाहेंगे कि कुल 5 ऐसे अवसर हैं, कुल 5 ऐसे मौके हैं जिनके आने पर या जिनके कारण आपको अपनी साझेदारी का पुनर्गठन करना पड़ता है। उन 5 मौकों में आपको पहला जो मौका है, पहला जो अवसर है, वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Change in profit sharing ratio among the existing partners. तो ये पहला एक अवसर है, पहला एक मौका आता है। ये हमारे पुनर्गठन की पहली एक प्रक्रिया है, एक अवसर है कि आपको साझेदारी का पुनर्गठन, जो साझेदारी चल रही है वो साझेदारी को आपको क्या करना होता है, पुनर्गठन करना पड़ता है। हम लोग पढ़ रहे हैं पुनर्गठन क्यों किया जाएगा, तो उसके लिए ये पहला अवसर आपको दिखाई दे रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अर्थात जो लाभ विभाजन अनुपात है, इसे हम कह सकते हैं लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसको समझेंगे। आज की क्लास में पुनर्गठन क्यों किया जाता है, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक पहला जो अवसर है पुनर्गठन करने का, जो पहला एक आपको दिखाई दे रहा, पहला अवसर क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अर्थात लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। मान के चलते हैं दो साझेदार हैं, राम और रहीम। ये 2 साझेदार हैं जो किसी एक व्यापार को अच्छे ढंग से चला रहे हैं। लेकिन जब व्यापार का शुरुआत हुआ था, हो सकता है किसी ने पैसा ज्यादा लगाया, पूंजी ज्यादा लगाया, किसी की पूंजी कम होगी, उस आधार पे इन लोग लाभ का बंटवारा करते थे। लाभ का बंटवारा होता था पहले 3:, हम लोग मान के चलते हैं कि लाभ का बंटवारा पहले होता था 3:2 में।
लाभ का जो बंटवारा होता है वो कैसे होता है, 3:2 में। लेकिन अब इसके बाद से इन लोग ऐसा एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं कि हम लोग लाभों को, लाभ हानि को हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे। कहने का मतलब इसको तब हम लोग मान के चलेंगे ओल्ड रेशियो कि अब ये पुराना हो गया, और जो न्यू रेशियो जो बनने जा रहा है वो बोलता है बराबर बराबर इक्वली बांटेंगे, अर्थात 1:1, 1:1 में। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला अवसर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसका पहला अवसर है, ये हम आपको बताए कि 5 ऐसे अवसर होते हैं जिनके कारण साझेदारी का पुनर्गठन करना पड़ता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाता है, पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो उसमें पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अर्थात लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि 2 साझेदार राम और रहीम कार्य कर रहे थे, साझेदारी में आपस में एक फर्म में कार्य कर रहे थे, जो कि लाभ हानि का बंटवारा कैसे करते थे, 3:2 में। लेकिन अब आने वाले फाइनेंशियल ईयर से या आने वाली तारीख से उन लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं कि अब हम लोग एक अपने जो लाभ विभाजन अनुपात है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हम लोग उसको चेंज करना चाहते हैं, चेंज करके उसको इक्वली बांटना चाहते हैं। इक्वली, चूंकि 2 साझेदार हैं, 2 पार्टनर से, तो 1:1 में। आपको याद कराए कि अगर जो एग्रीमेंट पहले से कार्य कर रहा है, जो जिस एग्रीमेंट पर आपका साझेदारी चल रहा है, उस एग्रीमेंट में अगर थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो इसका मतलब है कि आपके साझेदारी का पुनर्गठन करना होगा। तो यहां गौर कीजिए, ये परिवर्तन है, ये चेंज है। क्या चेंज है, और ये जो रेशियो था 3:2, अब ये ओल्ड रेशियो बन चुका है और नया रेशियो क्या आ रहा है, 1:1। तो अगर आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको आप, अगर व्यापार में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अगर आप बदलना चाहते हैं, अगर आप किसी का कम किसी का अधिक करना चाहते हैं, तो आपको आपके साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ेगा। ये पहला साझेदारी फर्मों का पुनर्गठन में ये पहला नाम आ रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स। जो वर्तमान साझेदार कार्य कर रहे हैं उनमें जो भी बदलाव होगा तो आपको क्या करना होगा, उसका साझेदारी का फर्म का पुनर्गठन करना पड़ेगा। एक, इसके बाद हम लोग दूसरा नाम लेकर के आते हैं, इसी के साथ में आपको दूसरा नाम चलेगा। आपके पास दूसरा अवसर, हम अवसर करके ही बात कर रहे हैं, आपके पास दूसरा कारण या तो अवसर, वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, किसी नए इसको कहा जाता है नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो अर्थात साझेदारी का पुनर्गठन। तो उसमें पहला नाम हम लोग जैसे देख लिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें अगर आप चेंजेस लाते हैं तो आपको करना होगा अपनी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। दूसरा नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मान लेते हैं कि किसी एक फर्म में 2 साझेदार पहले से कार्य कर रहे थे, रोहित और मोहित। ये 2 साझेदार पहले से कार्य कर रहे थे। अब इन लोग एक नया पार्टनर को लेके आते हैं, अमन। अब इन लोग एक नया पार्टनर, पहले से 2 साझेदार कार्य कर रहे हैं, रोहित और मोहित, इनके बीच का सारा एग्रीमेंट तैयार है, लेकिन अब ये एक नए पार्टनर को लेकर के आ रहे हैं, एक नए पार्टनर को जोड़ रहे हैं, नाम है उसका क्या, अमन। तो जब पार्टनर, इसको याद रखिएगा कि अगर आपके फर्म में, आपकी साझेदारी में अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, अगर आप किसी नए पार्टनर को एडमिशन करते हैं, नए साझेदार का प्रवेश कराते हैं, तो आपका जो पुराना एग्रीमेंट था वो पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि अब आपके पास एक और नया साझेदार है। तो जब एग्रीमेंट जो पुराना चल रहा है अगर उसमें थोड़ा सा भी बदलाव हो तो हम लोग क्या समझते हैं, साझेदारी का पुनर्गठन। तो ये एक दूसरा नाम आपके पास, दूसरा अवसर, दूसरा मौका कि आपको साझेदारी फर्म का क्या करना होगा, पुनर्गठन। पहला साझेदार, आपको हम क्या लिखा रहे हैं, साझेदारी फर्मों का पुनर्गठन किन किन स्थितियों में किया जा सकता है। आप इसको क्वेश्चन के रूप में ले सकते हैं कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन
किन किन स्थितियों में किया जा सकता है, तो उसमें पहला नाम आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अर्थात कब कर सकते हैं, जब जो वर्तमान साझेदार हैं वो अगर अपने लाभ हानि का जो बंटवारा है, जो विभाजन है, उसमें अगर जरा सा भी चेंज करते हैं तो आपको अपने साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, जब आप किसी नए साझेदार को प्रवेश कराते हैं, किसी नए साझेदार को आप अपने साझेदारी फर्म में शामिल करते हैं, तो इस स्थिति में भी आपका साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा, क्योंकि अनुबंध जो एग्रीमेंट है वो चेंज करेगा। दूसरा था। तीसरा नाम आप गौर करेंगे, नंबर तीसरा नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या एक्सिस्टिंग पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर आपके साझेदारी फर्म से कोई एक साझेदार का, ये स्थिति आपके पास आएगी अगर आपके साझेदारी जो साझेदारी चल रही है उस साझेदारी फर्म में अगर किसी एक साझेदार ने रिटायरमेंट ले लिया, अर्थात सेवानिवृत्ति होता है, साझेदार की सेवानिवृत्ति, साझेदार की साझेदार की सेवानिवृत्ति। ठीक है, तो तीसरा जो मौका है, पहला मौका क्या था, पहला स्थिति क्या है पुनर्गठन का, पहला स्थिति है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा स्थिति हम लोग देखते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, किसी नए साझेदार का प्रवेश होना। तीसरा स्थिति जो है हमारे सामने है, ये थर्ड पॉइंट हमारे लिए क्या है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अर्थात किसी एक साझेदार का रिटायरमेंट हो जाना, अर्थात उनका अवकाश ग्रहण। इसको एक, ठीक है, एक और चीज देख सकते हैं, साझेदार का अवकाश ग्रहण, सेवानिवृत्ति बोल लीजिए या फिर साझेदार का अवकाश ग्रहण कह सकते हैं, अवकाश ग्रहण। अगर कोई एक साझेदार क्या कर लेता है, पार्टनरशिप से अवकाश ग्रहण करता है, तो जब भी जैसे कोई एक नया जब आ रहा है तो आपके पुराने एग्रीमेंट पे कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है, क्योंकि आपने एग्रीमेंट दो लोगों के लिए बनाया था, अब एक नया आ गए तो आपको एग्रीमेंट चेंज करना होगा। ठीक उसी तरह आपके फर्म से जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है, कोई अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, कोई अवकाश ले लेते हैं, तो उस समय भी आपका जो पुराना एग्रीमेंट है आपको उसको बदलना पड़ता है। और फिर से वही बात कि अगर आपके एग्रीमेंट में जरा सा भी बदलाव होता है तो कहने का तात्पर्य ये होगा, कहने का मतलब ये होगा कि आपके साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाएगा। ये तीसरा स्थिति हम आपको फिर से याद कराएं, कुल मिला के 5 स्थितियां हैं जब आपके साझेदारी फर्म, जो साझेदारी चल रही है अच्छी खासी, उस साझेदारी का आपको पुनर्गठन करना पड़ता है। तो वो 5 स्थिति में 3 स्थिति आपके सामने, पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अर्थात लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन या बदलाव जो भी होगा। दूसरा क्या है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अर्थात आपके फर्म में नए साझेदार का प्रवेश करना, ये दूसरा स्थिति। तीसरा स्थिति बनता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अर्थात किसी एक साझेदार का अवकाश ग्रहण कर लेना। इसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर चौथा स्थिति जो है वो होता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। नंबर चौथा स्थिति क्या है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, अर्थात साझेदार की मृत्यु, साझेदार की मृत्यु। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि जो साझेदारी फर्म आप चला रहे हैं, जिसमें जो भी 3 साझेदार हैं, मान के चलते 3 साझेदार, तो 3 साझेदार के लिए एग्रीमेंट तैयार है और एग्रीमेंट के आधार पे साझेदारी चल रही है। लेकिन अगर उनमें से किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाए तो वहां पे आप साझेदार 2 बचते हैं, तो फिर उन्हीं के हिसाब से फिर से आपको उस साझेदारी को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, उनका लाभ विभाजन अच्छा से हो सके, उसको उस लाभ विभाजन को सही उचित रूप देने के लिए आपको फिर से आपका एक साझेदारी फर्म का एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो चूंकि एग्रीमेंट में परिवर्तन होने वाला है, इसलिए आपका अगर साझेदार की मृत्यु की स्थिति भी बनती है तो उस समय भी आपके साझेदारी फर्म का क्या किया जाएगा, पुनर्गठन। ये चौथा स्थिति। पांचवा स्थिति है, पांचवा स्थिति को भी गौर करेंगे हम लोग। पांचवा स्थिति लिखा हुआ है क्या, नंबर 5, अमलगमेशन, अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म,
टू और मोर पार्टनरशिप फर्म, इसी को नाम दिया गया है और इसी को आप कह सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म, या फिर आप इसको नाम देते हैं क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कहने का मतलब होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक साझेदारी फर्मों, साझेदारी फर्मों का एकीकरण, मतलब ये पांचवा स्थिति है आपके पास। पांचवा स्थिति क्या बोलता है, दो या दो से अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण। क्या लिखा हुआ है, अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म। ये कहलाता है कि मान लेते हैं कि एक ही मार्केट में कोई दो पार्टनरशिप फर्म अलग अलग कार्य कर रहे हैं, किसी एक मार्केट में या फिर किसी भी जगह पे दो अलग अलग पार्टनरशिप फर्म कार्य कर रहे हैं। उन दोनों पार्टनरशिप फर्म में जितने भी साझेदार थे, ठीक है, किसी एक मान के चलिए कि एक आपका ए है कंपनी, दूसरा बी कंपनी, इसमें आपको दो साझेदार कार्य कर रहे हैं, इसमें भी दो साझेदार कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये लोग दोनों क्या सोचते हैं कि हम लोग अपना फर्म को ही मिला दें, हम लोग जो दो अलग अलग फर्म चला रहे हैं हम उसको एक कर दे, तो उसमें अब कितने साझेदार हो जाएंगे, पहले ए का दो है, बी का भी दो है, साझेदारों की संख्या ए में भी दो है, बी में भी दो, दोनों अलग अलग है। लेकिन जब एक हो तो आप कितना साझेदार, दो और दो मिलके चार, कंपनी एक, लेकिन आप साझेदार कितना, चार। तो इन लोग पहले जो भी अनुपात में अपने यहाँ बांटते थे, मान लेते हैं कि कंपनी ए में दो साझेदार थे, इन लोग 3:2 में बांटते थे, लेकिन और बी जो यहाँ जो दो साझेदार हैं ये लोग बांटते थे, मान के चलते 2:3 में। तो ये इनका अपना फर्म था। लेकिन अब जब इन दोनों मिल जा रहे हैं आपस में, अमलगमेशन जिसको बोल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं और ये लोग दोनों जो कंपनियां हैं दोनों, उसके जो दो साझेदार हैं, ये लोग इक्वली बांटना चाहते हैं। कहने का मतलब क्या, 1:1:1:1, मतलब ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा, सब इक्वल में काम करेंगे। तो ये एक उदाहरण के तौर पर है। जब इसके अंदर हम लोग एक एक चैप्टर जब आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि ये पांचों के पांचों क्लास 12 में जो अकाउंटेंसी बुक है, ये पांचों का पांचों एक चैप्टर के रूप में है, एक चैप्टर के रूप में इस पांचों स्थितियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो हम लोग भी आराम से एक एक करके ही आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आपके लिए हम लोग चैप्टर देख रहे हैं, क्या, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जो साझेदारी चल रही है, उस साझेदारी का हम पुनर्गठन कर रहे हैं। उस साझेदारी का पुनर्गठन क्यों किया जाता है, ऐसी कौन सी स्थिति आती है कि आपको आपके साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, तो उसके लिए आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से एक बार देख लेंगे, इसको कॉपी में भी लिख सकते हैं। पहला क्या कि चेंज, पहला नाम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये पहला स्थिति। दूसरा स्थिति बनता है क्या, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नंबर थर्ड जो है आपके पास, वो क्या होता है, रिटायरमेंट, वो स्थिति है आपके पास में, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो वर्तमान में जो साझेदार कार्य कर रहे हैं, उन साझेदार का इसमें से किसी का रिटायरमेंट हो जाता है, अवकाश ग्रहण, एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये आपके पास तीसरा स्थिति। नंबर चौथा स्थिति बनता है आपके पास में डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये चौथा स्थिति आपके पास। नंबर पांचवा स्थिति है अमलगमेशन, इसको हम लोग दोनों नाम को ही देख लेंगे, अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म, मोर पार्टनरशिप फर्म, या फिर इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग, और इसको एक और नाम से बोला जा सकता है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप।
आज का जो मेन लेसन का जो मतलब है, लेसन क्या था, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन अर्थात पुनर्गठन। पुनर्गठन क्यों किया जाता है, क्यों होता है पुनर्गठन साझेदारी का? तो अगर सिंपली एक परिभाषा के तौर पे यही देखते हैं कि अगर कोई साझेदारी में जो पुराना अनुबंध है, जो पुराना एग्रीमेंट है, जो पुराना ठहराव है, जिसके कारण एक साझेदारी फर्म के कैपिटल में के पूंजी में किसका कितना हिस्सा होगा, या फिर लाभों का बंटवारा कैसे होगा, व्यवसाय को कैसे चलाया जाएगा, इसकी सारी बातें जो उस एग्रीमेंट में लिखी रहती है या एग्रीमेंट के तौर पर लिया जाता है, उसमें उस पूरे एग्रीमेंट में अगर जरा सा भी कहीं बदलाव करने की स्थिति आती है तो आपके साझेदारी फर्म का पुनर्गठन समझा जाता है। जो एग्रीमेंट चल रही है उस एग्रीमेंट में अगर थोड़ा भी बदलाव होगा, कोई भी परिवर्तन आएगा, तो इसका मतलब आपके साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाएगा, पुनर्गठन समझा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 5 स्थितियों के बारे में भी बात कर रहे हैं कि 5 ऐसी स्थितियां भी आपके सामने आती हैं जिसके कारण आपके साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है, पुनर्गठन समझा जाता है। जिसमें पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अर्थात लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। लाभ विभाजन अनुपात में जो साझेदार जो पहले किसी भी लाभ अनुपात में बांटते थे, लेकिन अब वो उसको चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आप पुराने लाभ हानि को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना होगा, पहला। दूसरा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर आप किसी नए साझेदार को अपने फर्म में शामिल करना चाहते हैं तो आपको आपके साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ेगा, नए साझेदार का प्रवेश। तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो वर्तमान साझेदार है उनमें अगर कोई अवकाश ग्रहण कर लेता है, रिटायरमेंट ले लेता है, तो इस स्थिति में भी आपकी पुरानी एग्रीमेंट जो है वो निष्क्रिय हो जाती है, अब उसकी जगह पे आपको नया एग्रीमेंट लगाना पड़ेगा। तो वो एग्रीमेंट में जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण आपके साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा। चौथा है डेथ ऑफ अ पार्टनर, अर्थात किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाना। अगर आपकी साझेदारी फर्म में जो लोग भी कार्य कर रहे हैं, अगर किसी एक की भी मृत्यु हो गई, अगर किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में आपका जो पुराना एग्रीमेंट है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि एक साझेदार वहां से चले गए, तो बस जो जितने भी साझेदार बच गए उनके लिए एक नया एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण डेथ ऑफ अ पार्टनर के रूप में भी उसके कारण आपका साझेदारी का पुनर्गठन होगा। और पांचवा और अंतिम स्थिति क्या है, अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म, अर्थात 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण। अर्थात 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्म चल रहे थे, वो सब एक हो गए, सब एक दूसरे से मिल गए और मिल करके एक फर्म चला रहे। तो 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण, या फिर क्या बोलते हैं इसको, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपके साझेदारी फर्मों का 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्म मिल करके कोई एक साझेदारी चलाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में भी आपके साझेदारी फर्म का क्या करना होगा, पुनर्गठन। तो ये 5 स्थितियां आपके सामने, आप बड़े गौर से देख सकते हैं, ये 5 स्थितियां आपके सामने जिसके कारण आपके साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा। ये पांचों आपके बुक के हिसाब से एक एक चैप्टर है, हम लोग एक एक करके अगले वीडियो से हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या है कि अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पहले स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आखिर किस तरीके का परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने पे किस तरीके के कार्य किए जाते हैं। तो हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर में 5 चैप्टर आज से कंटिन्यूअसली करना शुरू करेंगे, एक एक करके। कल से ये चैप्टर शुरुआत होगा, क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थैंक यू।